पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूजा पाल को तो अभी तो औपचारिक रूप से शामिल भी नहीं किया गया है पार्टी में। इतनी जल्दी जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। सपा से 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो मनोज पांडे हों चाहे पूजा पाल हों, 2-3 ऐसे चेहरे हैं जिनको कहीं न कहीं जरूर फिट किया जाए। लोग आए हैं सपा से बागी होके, उन्हीं को मंत्री बना दिया जाएगा क्या? 2-4 चेहरे ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं जरूर फिट किया जाएगा। पूजा पाल के नाम पे मोहर पहले नहीं लगेगी। पूजा पाल को नहीं मिल सकती है जगह, क्योंकि और भी लोग कतार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही कई लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, उसमें से जो बागी हुए हैं सपा में उसमें भी 6 लोग हैं। जो समय बचा है उतने समय के लिए कोई भी मंत्री बनना नहीं चाहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे योगी सरकार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। दरअसल चर्चा चल रही है कि इसी नवरात्र में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम आ रहा है वो पूजा पाल का है। समाजवादी पार्टी से बागी विधायक हैं और योगी जी की तारीफ करते हुए चर्चा में आई थी। ऐसे में पूजा पाल के नामों को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में हो सकता है कि पूजा पाल को मंत्री बना दिया जाए। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार पूजा पाल का नाम चर्चाओं में रहा, समाजवादी पार्टी से बागी होने के बाद योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने तक, क्या लगता है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में पूजा पाल को जगह मिलने वाली है? देखिए, जहां तक संभावनाओं की बात है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जगह मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि जब योगी सरकार के मंत्रिमंडल में दयाशंकर सिंह के साथ और उनकी पत्नी के साथ खटपट हुई थी, तब भी एक महिला को तरजीह दी गई थी। ऐसे में पूजा पाल को भी एक संभावना है कि जगह मिल सकती है, और खासकर तब जब उन्होंने सपा से बगावत की है, मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुकी हैं, सदन में खुलेआम तारीफ कर चुकी हैं। कोई भी पार्टी का नेता जब अपनी पार्टी, जिस पार्टी में पहले था, उस पार्टी से बगावत करके किसी दूसरी पार्टी में आता है तो निश्चित रूप से वो खाली हाथ तो आने के लिए नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील जरूर सेट होती है, और एक लंबा टाइम बीता है पूजा पाल के साथ और उनको कोई वैसा पद मिला नहीं है। तो मुझे लगता है चुनाव से पहले उनको एक बड़ा पद देकर कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। पूजा पाल के साथ कई और बागी विधायक आए हैं भाजपा की तरफ, जो माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। उसमें अभय सिंह है, राकेश सिंह है, मनोज पांडे हैं। क्या लगता है ये लोग खाली हाथ ही रह जाएंगे क्या? नहीं, खाली हाथ नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो फिलहाल का योगी मंत्रिमंडल है उसमें कई नेता ऐसे हैं जिनको वापस संगठन में भेजा जाएगा, और क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है, जिस तरीके की कार्यशैली रही है, वो संतोषजनक नहीं रही है। ऐसा फीडबैक सरकार को मिला है, संघ के द्वारा भी मिला है, बाकी लोगों के भी द्वारा मिला है। तो उनको वापस संगठन में भेजा जाएगा कि अब आप बहुत काम कर चुके हैं, अब संगठन में आप काम करिए, और वो जो जगह खाली होगी उसमें ऐसे लोगों को फिट किया जाएगा जिससे 27 के चुनाव में लाभ लिया जा सके। बिल्कुल, पूजा पाल के नामों की चर्चा हो सकता है इसलिए भी हो रही हो क्योंकि पिछड़े समाज से आती हैं, महिला हैं और समाजवादी पार्टी से बागी हैं। तो क्या माना जाए कि पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, अब इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम तो नहीं सरकार उठाएगी। जाहिर सी बात है, जो भी फैसला लिया हो पूजा पाल ने, भले ही वो उनके स्तर पर उनको लगता हो कि योगी आदित्यनाथ की जो भी उन्होंने तारीफ की है, इतनी जल्दी जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और भी जो मंत्री हैं पहले से ही जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर को आप देख रहे हैं, संजय निषाद को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों के स्तर पे अभी तो इनको जगह नहीं मिलने वाली, हालांकि रेस्ट पे मुझे लगता है रखी जाएंगी। आगे आने वाले समय में कुछ हो सकता है इनका। समाजवादी पार्टी से कई और बागी विधायक हैं जो बागी हुए और जिनका रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ, उसमें पूजा पाल भी हैं, 4-5-6 विधायक और हैं। क्या लगता है जो लोग सपा से बागी हुए हैं, जो विधायक सपा से बागी हुए हैं, उनमें से किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है कि नहीं? किसी न किसी को तो मिल ही सकती है, सबको तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन किसी न किसी को मिल सकती है। लेकिन पूजा पाल का अगर आप नाम आपने पहले लिया तो पूजा पाल के नाम पे मोहर पहले नहीं लगेगी, मेरा ऐसा मानना है। पूजा पाल को नहीं मिल सकती? नहीं, ये इतनी जल्दी। इनका कहना है कि पूजा पाल को नहीं मिल सकती है जगह, क्योंकि और भी लोग कतार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही कई लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, उसमें से जो बागी हुए हैं सपा में उसमें भी 6 लोग हैं। तो क्या माना जाए, क्यों पूजा पाल का ही नाम इस तरीके से लिस्ट में आ गया है? देखिए, अब जो बीजेपी के कद्दावर
नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने बहुत साल तक काम किया है, उनको अगर इस समय मंत्री पद का ऑफर मिलता है, निश्चित रूप से वो नहीं लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि नई सरकार के गठन के बाद हमको मंत्री पद मिले, क्योंकि जो समय बचा है उतने समय के लिए कोई भी मंत्री बनना नहीं चाहेगा। जो बागी लोग आए हैं उनमें जो ऐसे हैं जो बहुत लालच में बैठे हुए, इंतजार में बैठे हुए, वो जरूर पद ग्रहण कर लेंगे। ऐसे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मंत्री पद ग्रहण करना चाहेंगे। उसमें पूजा पाल को अगर मंत्री पद मिलता है तो वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर 27 में दोबारा सरकार बनती है, क्योंकि संभावना है कि बन भी सकती है, नहीं बन सकती है, तो जो लोगों को मौका मिलेगा वो मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ऐसी संभावना अगर होती है कि नहीं मिलता, सरकार नहीं बनती है, तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अभी मंत्री पद न ले। योगी सरकार पूजा पाल को ही मौका क्यों देगी? मनोज पांडे हैं, वो मुख्य सचेतक का पद छोड़ के आए हैं समाजवादी पार्टी से, उनको भी तो मौका मिल सकता है। ये तो मनोज पांडे को भी कहीं ना कहीं फिट किया जाएगा, निश्चित रूप से फिट किया जाएगा। जितने लोग आए हैं सपा से बागी होके उन्हीं को मंत्री बना दिया जाएगा क्या? दो चार चेहरे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं जरूर फिट किया जाएगा। अब चूंकि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, तो उनको संगठन में भेजा जाएगा और कुछ नए चेहरे बदले जाएंगे। तो सपा से 2-3 चेहरे ऐसे हैं, जो मनोज पांडे हों चाहे पूजा पाल हों, 2-3 ऐसे चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं जरूर फिट किया जाएगा। जो लोग बागी होके आए हैं उनमें संभावना ज्यादा है कि 2-3 लोग मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात भी की थी मनोज पांडे ने, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी डील जरूर सेट की होगी जो इनके काम आएगी। कह रहे हैं कि जितने लोग बागी होके आए हैं उनमें से 2-3 लोगों का मंत्री बनना तय है। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी इतने सारे लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे। और रही पूजा पाल की बात, तो पूजा पाल को तो अभी तो औपचारिक रूप से शामिल भी नहीं किया गया है पार्टी में, तो इस पे हम मोहर नहीं लगा सकते कि उनको मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिल सकती। और रही आने वाले चुनाव में गैप की बात, अगर अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि अगर आने वाले चुनाव से पहले अगर उनको कोई मंत्रिमंडल में कोई पद मिलेगा, तो जाहिर सी बात है पूजा पाल भी नहीं चाहेंगी कि अगर आने वाले चुनाव में अगर उनको जो है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक सेफ गार्ड रहना चाहती है कि आने वाले समय में उनका नुकसान ना हो। मतलब फ्रंट फुट पे नहीं आना। फ्रंट फुट पे बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तमाम हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है। फिलहाल जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहा है, उसमें पूजा पाल का नाम फिलहाल चर्चाओं में बना हुआ है। देखना है कि जो समाजवादी पार्टी से बागी विधायक आए हैं, सरकार की तरफ रुख जिनका हुआ है, उनमें से किसके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आती है। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।